खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। और यहाँ पर उम्मत के अंदर तमाम मसलक के लोग, अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी जितने भी लोग हैं, इन सब को मिर्जा साहब ने जुज़तुल बगाया कहकर और जाने की औलाद करार दिया। क्या ये एक नबी की जबान सही है तुम्हारे कौल के मुताबिक? नबी मेरी बात ना हो सका ना। अरे यार एक बात समझो, मैंने ये क्या हो रहा है खबर है? सुनो मेरी बात, देखो ये लोग सुन लो, ये लोग है ना, ये लोग जो बैठे हैं ना भाई, ये क्या हो रहा है खबर है कि इनको क्या यार इतने सारी दलील है और इतने सारे जवाब है, यहाँ कुछ है भी कि नहीं? आपने कहा कि एक बात समझ लो, मैं तो यार मेरा सोचूंगा ना। आप सोचो नहीं, आप हक का साथ दो, आप सोचो किसी का हक का साथ दो। तो हक बात क्या हुआ? हक बात क्या नहीं आपको? आपने जो कहा हमें इस बात पे एतराज है, भाई बात सुनो, हम उसका हमारा जवाब देना हमारा फर्ज है। सुनो बात सुनो, हमारा फर्ज जुज़तुल बगाया पे तुम्हारे सबसे पहले जो बात कहनी थी वो तुमने कही, दलाइल दिए, दलाइल में तुमने मेरी बात ही पूरी नहीं, ये 5-7 कागज तुमने दे दिए, ये 5-7 कागज के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बात पूरी है कि हमारी अपना कोई नहीं बोलेगा। भाई सुनो कलीम भाई, असल मामला क्या है खबर है कि तुम इतने सारे स्कैन दे रहे हो ना भाई, एक स्कैन दो, एक स्कैन दो, एक के बात करो, फिर मैं एक स्कैन दूंगा, फिर आप एक के बात करो। आप घंटा ले लोगे तो मजलिस में अभी तक आपने दलील दे दी, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तो फिर क्या आपको अभी बाकी आपने जो स्कैन दिया, एक दिया, देखो एक बात बाकी दलील भी काफी होती है। अगर आप मान लो तो एक दलील काफी, एक सही होगी तो एक ही काफी होगी। मेरी बात सुनो, लोगों के दिल इतने जल्दी साफ नहीं होते। एक बात सुनो, मेरी तरफ से हो, आपकी तरफ से हो, अवामुन्नास की बात करता हूँ, लोगों के दिल अगर आपने 100 साल से बिठा रखा है, इन्होंने कंजरियों की औलाद बोला, मुसलमानों को इन्होंने कंजरियों की औलाद बोला, आपने बिठा रखा है। हालांकि मिर्जा साहब अपनी सफाई तो दे सकते, भाई मेरे पे आप इल्जाम लगाओगे, एक मिनट, आप मेरे पे इल्जाम लगाओगे, आप मेरे पे इल्जाम लगाओगे तो मेरे को तो हक है ना अपनी सफाई देने का, कि नहीं है? अरे भाई हाँ, तो हक है ना सफाई के। आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, मिर्जा साहब ने जुज़तुल बगाया कहा, इस पे हमें एतराज है, आपकी जबानी है, रिकॉर्डेड है। आपने कहा कि मिर्जा साहब ने जुज़तुल बगाया कहा, हम कहते हैं जुज़तुल बगाया कहा है, तो उसका क्या मतलब है, किन लोगों को कहा है, उसकी और जवाब देना ना। आपने जवाब दी है, ये स्कैन मेरे पास है, कम से कम ये स्कैन का मुहासबा तो कर लो, कर लेना। ये स्कैन क्या है कर लेना, नहीं अभी इसी मजलिस में, अभी इसी मजलिस में जो वक्त है दोनों तरफ से, सुनो मेरी बात सुनो, दोनों तरफ से ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा, वो बात जुज़तुल बगाया वाली बात हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ आप नबी की बात, नबी मसलक अकीदे की बहस नहीं, बात इसलिए नहीं, सुनो बात इसलिए हुई, बात अकीदे की है, बात अकीदे की बहस है। सुन लो, लेकिन यहाँ पर मामला तुम बात क्या साबित करने जा रहे हो खबर है? जिस तरह मिर्जा साहब ने जुज़तुल बगाया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऐसे और लोगों ने भी किया, तो उन पे एलिगेशन क्यों नहीं आपकी? आपका कहना मतलब ये, तो मिर्जा साहब एक नबी है, बाइज़्ज़त आपके, एलिगेशन हमारा ये है भाई। आप ये जो स्कैन जो जमा कर दिया आपने, और इसमें बहुत सारे स्कैन इन्होंने कुरान करीम की आयत में जिसमें जुज़तुल बगाया नहीं है, अभी बात बाकी है, जो कुरान के स्कैन दिए इन्होंने उसमें जुज़तुल बगाया नहीं है, अभी बात बाकी है बराबर, और नाम लिया इन्होंने कुरान के स्कैन का, उसके अंदर कुरान में जुज़तुल बगाया नहीं है। तो इसके लिए तुम सुन लो, मजमा क्या समझेगा खबर है कि कलीम भाई ने कुरान से साबित कर दिया कि जुज़तुल बगाया कुरान में, और कुरान के अंदर, कुरान में तो मैं क्या कर, लेकिन तुमने जो दिया उसमें नहीं है, ये जो मैंने दिया वो क्या दिया, तुमने जो दिया उसके अंदर नहीं है। मैं इसके अंदर स्केल का मुहासबा कर लिया अपने, ये आप आलिम, अरे आपने स्केल का मुहासबा किसको कहते हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तर्जुमा आपका है, हमारा नहीं है। सुनो किसको कहते हैं? जो तर्जुमा किया वो भी आपका, क्या बताया अपने जनीम, तो जुज़तुल बगाया में आएगा नहीं, लफ्ज़ जुज़तुल बगाया का तर्जुमा करें आप, हमारा एलिगेशन जुज़तुल बगाया है भाई, सरकशी पे, शरीर पे, उसपे नहीं है बात। मैंने क्या कही आपसे, मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल करे ना, मेरी जिम्मेदारी ये है, कोई भी इंडियन नहीं है भाई, मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह मिर्जा साहब ने जुज़तुल बगाया का तर्जुमा करा है, जानी औरतें
बराबर इसी तरह मैंने साहब नहीं करा, आपके मौलवी साहब ने करा। अरे भाई चलो भाई, तुम्हारे कॉल के मुताबिक साबित करना मेरी जवाब है। अभी साबित कर दूं तुम्हारे को, रुक जाओ। लेकिन दूसरी पहले एक बात कह रहा था, मैंने जो लफ्ज कह रहे बगाया के ऊपर, जानी, फांसी, बराबर बदकार और रंडी, ये जो लफ्ज कह रहे ये दिखाने की जवाबदारी मेरी। तो मैं लेकिन तुमने जो कुरान करीम की आयत के स्कैन दी है उसके अंदर बगाया का तर्जुमा नहीं है। मैंने जो स्कैन दी है, दूसरी बात, तुमने मौलाना बटाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके, सुनो, मौलाना बटाली साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करके तुमने ये कहा कि उन्होंने इनकी बात की तस्दीक की और इनकी किताब को हक माना। बराबर सवाल ये नहीं है, मिर्जा साहब ने रूहानी खजान तुम्हारे सामने रखी है, वो लिख रहे हैं कि मेरी दावत को जो कबूल ना करे, तुम साबित नहीं कर सकते कि मौलाना बटाली साहब ने इनकी दावत कबूल करी। ये जुज़तुल बकाया में वो भी है, दावत को कबूल करना है, इस्लाम की दावत। वो तो इस्लामी मुसलमान थे। कौन? मौलाना मोहसिन बटाली मिर्जा साहब के बारे में इस्लाम क्या खबर है? अभी मिर्जा साहब के बारे में इस्लाम क्या है? वो बात नहीं, घुमाओ नहीं। मिर्जा साहब के बारे में इस्लाम क्या है? तुम जो कह रहे हो कि अहले हक ने उसको कबूल नहीं करा, अहले हक ने, मिर्जा साहब के नजदीक अहले कौन है? मेरी बात तुम अहमदी अहले हक है, गैर अहमदी अहले हक नहीं है। तो जितने गैर अहमदी है सब जुज़तुल बगाया है, नाउज़ुबिल्लाह। तो सब नहीं, अरे उनकी किताब लाओ ना भाई। अभी जो है हम बात साबित कर रहे हैं कि क्या है जुज़तुल बगाया। जब तक कोई बात साबित नहीं होगी, कलमतुल फसल के अंदर मिर्जा साहब क्या लिख रहे हैं वो तो सुन लो भाई। पूरी बात ही नहीं हुई तो आप किस तरह से करोगे? नहीं तो ये स्केल दिए ना भाई आपने, ये स्केल कोई 4-5 स्केल ये 4-5 पूरी बात मैं वही कह रहा हूँ कि दो स्केल बात करें। पूरी बात इस तरह तो बात कभी खत्म नहीं आप इतनी सारी बात करोगे, जैसे आर्य समाज से मुनाजरा करा, ईसाइयों से मुनाजरा करा, और आप अभी बात दलील ये भी दे दोगे कि भाई सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने भी इनकी तायद करी है, लेकिन तायद नबूवत के ऐलान के बाद छोड़ दिया। ऐलान के बाद तो अबू लहब ने भी छोड़ दिया। बराबर है, अबू लहब ने छोड़ दिया। इनकी तो कोई दलील ही नहीं है, इनकी तो कोई दलील ही नहीं है। वो तो दलील थी, वो हक पर नहीं थे, हक पर थे नहीं थे, वो बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ सिर्फ जुज़तुल बगाया पॉइंट है हमारा। तो भाई जुज़तुल बगाया भी आप दलील देना। आपने जो लुग़त की किताब की बात करी है, तो पता लगेगा ना ये लुगाए की किन लोगों को जुज़तुल बगाया कहा गया, क्यों कहा गया, कब। मैंने सुन लिया आपकी बात। किन लोगों को नहीं कहा आपने अहले तस्लीम करा कि अहले को नहीं कहा। आपके कौल के मुताबिक मिर्जा साहब ने अहले को नहीं कहा। चलो बताओ अहले कौन है आपके नजदीक? अहले हदीस अहले हक है, देवबंदी अहले हक है, बरेलवी अहले हक है, शिया अहले हक है। अरे भाई मिर्जा साहब तो कह रहे हैं ना, मिर्जा साहब तो कह रहे हैं ना भाई, अपने नबी की बात को नहीं मानोगे भाई। जुज़तुल बगाया पे बात करें, काफिर पे बात करनी है, आप काफिर अरे तो आप ऐसी दलील ना दे भाई। अगर काफिर में बात करनी है आप तो काफिर में बात करें। नहीं मेरे भाई, अगर जुज़तुल बगाया पे बात करनी है मेरे भाई आप सिर्फ लफ्ज़ बगाया की बात करें। नहीं, आपने लंबी थोड़ी तकरीर कर दी, एक दिन तकरीर कर दी भाई आपने। मेरे भाई मैं कोई मुआलिम नहीं, तो तकरीर कर दी तुमने, बातें करके तकरीर कर दी, दलाइल नहीं दी आपने, घंटा ले लिया आपने दलाइल नहीं दी भाई। भाई यार एक बात सलीम भाई एक दलाइल नहीं है, एक दलाइल जुज़तुल बगाया पे जैसा कि मिर्जा साहब ने कहा है कि मेरी किताब को कोई नहीं मानता तो वो तो चलो समझे तुम्हारी बात वो मान ली, लेकिन वो आगे लिखते हैं कि मेरी दावत को कबूल ना करे वो जुज़तुल बगाया। और एक नबी के जुमले ऐसे होते हैं। कुरान का जुमला तो नबी का क्या है? बताओ मेरे को क्या है कुरान में? आपको कुरान में किसको कहा कुरान ने? तो सरकशी ने किसको कहा? कुरान की बात नहीं बगाया मेरी बात सुनो, तुम जो कह रहे हो ना कुरान ने कहा है तोहमत नहीं है, एक सुन लो, कुरान में तोहमत नहीं है किसी पर, और तुमने अहले किताब पे तोहमत बांधी है और जुज़तुल बगाया कहा है। जुज़तुल बगाया में बता कुरान ने बयान किसके बारे में कहा? आप सुनो, कुरान ने बयान किसके बारे में कहा? काफिरों के बारे में। कुरान जो बयान कर रहा है बगाया का लफ्ज़ वो काफिरों के बारे में कर रहा है, और ये मुसलमान अहले किताब के बारे में जुज़तुल बगाया कह रहे हैं। अच्छा पंडित बेगराम कौन सा मुसलमान था? मेरे को जरा साबित करके दिखाओ कब मुसलमान हुआ वो। इमामुद्दीन पादरी का मुसलमान हुआ भाई, तो तुम्हारे जिंदगी तो अहले किताब भी मुसलमान नहीं है। अहमदी के अलावा गैर अहमदी जितने हैं वो सबके सब काफिर है तुम्हारे नजदीक। मेरी बात ये बताओ कि ये इन लोगों को जिनको कहा ये बताइए कब मुसलमान हुए? मेरे को ये बताओ। आपने जो बात कही थी ना कि मिर्जा साहब अहले हक को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, तो मेरा सवाल ये था कि तुम अहले हदीस को हक मानते हो, हम सबको सही समझते हैं, सब सही है। अगर वो अल्लाह के किताब शरीयत तो फिर किताब और सुन्नत पर क्यों नहीं आते हो? किताब और सुन्नत पर क्यों नहीं आते हो? तो अरे भाई ये जो ऐसे लफ्ज जो लिखे जा रहे हैं नबी की तरफ से, उसके रद्द में क्यों लगे हो? छोड़ दो ऐसी चीजें। नहीं, अब यही तो गलती है। किसकी गलती? जिसने मिर्जा साहब को नहीं लाया, जिद नहीं कर रहा हूँ नहीं कलीम भाई,
मैं जिद नहीं कर रहा, सच्चे दिल से मान, बिल्कुल नहीं। इसमें न तुम छोटे हो गए न मैं छोटा हूँ। सच्चे दिल से मानने की बात ही क्या है? क्या बोलता हूँ, ये सर साहब कहते हैं, मेरी बात सुनो। सच्चे दिल से मानने मेरे को बोलना की, सच्चे दिल से मानने की बात तो ये है कि कुरान करीम हमारे नजदीक हुज्जत है और कुरान करीम को हम हक मानते हैं। सुन लो, कुरान करीम किसने, मैंने हवाले दे दिए, वो हवाले कह तो रहा हूँ मैंने कि आपने आपकी दलील नहीं दी। मिर्जा साहब के बचाव में आप गए तो सही, लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां तक। अच्छा, तो फिर ये बताओ, फिर ये क्या, ये सब आपने क्या करा? आपने क्या करा? सब लोग सुनते हैं, आपने क्या करा? आपने लफ्ज लाए, लफ्ज आप 2-3 इबारतों से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इबारत लेकर आए। भाई वो अरब लोग थे, सुनो तो सही, भले अरबी थे उनका, मैं बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग अरब थे, उनकी ये राय थे। चलो तुम्हारे कहने के मुताबिक ये मुहावरे थे, ये अरब के मुहावरे हैं, जो भी थे बराबर है, लेकिन इन्होंने आम मुसलमानों के बारे में कहा, आम मुसलमानों के बारे में कहा। मुसलमानों के बारे में नहीं, क्या क्या पढ़ दो उसके जवाब को पढ़ दो। हाँ, मुसलमानों के बारे में नहीं, एक और है आम मुसलमानों के बारे में कि जो शिया मुसलमान है कि नहीं, जो हजरत आयशा पे तोहमत बांधे वो वल्दुज़न। बिल्कुल, हमने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन तोहमत बांधेगा? मुसलमान बांधेगा? शिया मानते हैं। कौन? अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में तोहमत का मामला, तुम तो शिया थोड़ी मुसलमान है। कैसे मुसलमान है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे मुसलमान है? कलमा अलग है पूरा, कलमा तो आप भी पढ़ रहे हो, तो तुमने नया कलमा नहीं बनाया, उसकी वजह क्या थी भाई? 72 फिरकों के अंदर तुम्हारे साथ वो भी खड़े हैं, कौन? शिया। नहीं असेंबली के अंदर उनके साइन है, तो तुम अलग खड़े हो ना, हम तो अलग ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि तुम मुसलमानों में आए नहीं, अलग ही है, मुसलमानों में नहीं आए। मुसलमानों में तो है। अभी तो आपने कहा कि एक शिया मुसलमान है, आप सब एक लोग एक साथ खड़े हो, और अब आप कह रहे हो कि ये हम अलग खड़े हैं, तो आप मुसलमान कैसे? तुम खुद ही बोलते हो कि हाँ शिया मुसलमान। किसने कहा? अरे मैंने अभी हाल तो कहा भाई। अच्छा एक बात भाई सुनो, जिसने ये लफ्ज लिखे उससे बेहतर तर्जुमा कौन करेगा? वो खुद करेगा। बराबर, जिसने ये लफ्ज लिखा है जुलूल बगाया का, उनसे बेहतर तर्जुमा कौन करेगा? पहले तो कलीम भाई ने सबसे पहले जो स्किन दिया ना, उसमें तो इकरार करेगा कलीम भाई क्या हाँ भाई ये देखो लुगत का, ये लुगत वाली जो स्किन दिया था ना, ये बगाया का तर्जुमा, ये इनके बताना ये चीज है कि बगाया का तर्जुमा जिनाकारी औरतें या कंजरी नहीं होती, बल्कि इन्होंने खुद ने ये साबित करा पहले कि भाई देखो लुगत के अंदर, अरबी लुगत के अंदर कंजरी का लफ्ज है, बगाया का तर्जुमा कंजरी है, बदतरीन मखलूक है, तो फिर इसमें से फिर अरे भाई बता दो ये रद्द हो रहा है। वो बात नहीं, बात असल में जुलूल बगाया की है। बात जुलूल बगाया ना, हाँ, जुलूल बगाया किन लोगों का? इन्होंने तर्जुमा लिया है नहीं, ये रंडी की औलाद, मैं बता रहा हूँ ना, ये जुलूल तुम बगाया तो मना करते थे कि रंडी की औलाद तर्जुमा नहीं, अपनी बात हुई थी, सर्कस इंसान है, सर्कस इंसान ये खाली उसको मैंने दे दिया। बस। बागी का मतलब क्या होता है जरा ये बताना मेरे को, तुम भाई मैं तो दिखा देता हूँ, मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ, बागी का मतलब ही सर्कस मैं मिर्जा साहब की किताबों से दिखा देता हूँ भाई आपको। अरे बागी का मतलब क्या होता मैं है? क्या कह रहा हूँ, आप बगावत करने वाला बागी, तो फिर बगीयन, हाँ किसको बराबर, बागी जो लफ्ज है, सुनो, बागी का लफ्ज उर्दू है, बागी लफ्ज उर्दू है, कौन बोलता है? बागी बगीयन से बागी नहीं बना, बगाया से बागी नहीं बना, बगी से बना बागी, बगी से बना, बगाया से नहीं बना है। बागी बगाया नहीं 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 ये अब आपकी गलती नहीं, तासुरा मानना नहीं इसके। आप जो अपने तासुरात दे रहे हो दे सकते हो, कोई बात नहीं, और मिर्जा लेकिन साहब सुन ने लो, कहा- आपने कहा एक मिनट, ये कह रहे हैं अभी इन्होंने कहा कलीम भाई ने कि भाई जिनाकार, बदकार, ये सब लफ्ज नहीं लिए, मुझे साहब ने तर्जुमा नहीं करा, इन्होंने लिखा और खराब होते हैं। मैं जानना चाहिए कि हर एक शख्स जो वलदुल हलाल है और खराब औरतें और दज्जाल की नस्ल है, खराब औरतें दज्जाल की नस्ल, जुरतुल बगाया, कुल्लो मुस्लिम लिखा है, कुल्लो मुस्लिम लिखा है वहाँ आगे, ये सारे मुसलमान। बताया तो पढ़ के आप पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो, जिल 8 पेज नंबर 163 पढ़ लो। क्या लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो ना। रूहानी खजाइन 16 जिल्द 16 सफा नंबर 49। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बगाया का, असल में फारसी है, इन्होंने बगाया का तर्जुमा यहाँ करा है बाजारी औरतें, खुद ने करा है। और एक किताब, इससे आगे जाते 2 पेज पे एक ही तर्जुमा होता है क्या? नहीं सुनो तो लो, उसमें बदकार था और इसमें
बाजारी है, बाजारी औरत, बाजारी कोई नेक नहीं होती और उसकी जरूरत जो होगी वो भी नेक नहीं होगी। बात ये कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है। जानिया, जानिया बगाया का तर्जुमा जानिया, जिल्द 16 सफा नंबर 271, बागिया जानिया। बाजारी औरतें, बगिया, एक आध जगह लफ्ज इस्तेमाल करा हो तो समझ में आता है। अब जिसने तर्जुमा करा यार वही बेहतर तर्जुमा कर सकते हैं जिन्होंने लफ्ज कहे यार, दूसरे तीसरी जगह जाने की जरूरत ही क्या है। फायसा अब मंजूर है, हमें सारे 16 मंजूर है, हमें सारे तर्जुमे मंजूर है, लेकिन सवाल ये कि कहा किसको? अब सुन लो, अभी तुमने मेरी बात सुनने नहीं दी। आप सुनो जीना का बराबर मौलवी साहब की सुन लो, बोले ये कैसी बात? तो आपकी किताब है भाई। देखो ये चीज असल में गलती क्या थी, गलती क्या हुई सलीम भाई कि आपने मिर्जा साहब की बात नहीं मानी। गलती ये हुई क्यों, उन्होंने लिखा है कि जब तक कोई मेरी किताब को 3 बार मुताला नहीं करता उसके ईमान में मेरे को शक है। तो आप मेरे पे ब्लेम ना करो। आप मेरा जवाब आप सुनोगे नहीं कि सुनोगे? फायसा, तो आप सब रात दोगे इसके आगे फायसा इन्होंने बताया। अभी कलीम भाई ने कहा था कि भाई जानी नहीं कहा, फायसा नहीं कहा, बदकार नहीं कहा, बाजारी नहीं कहा, लेकिन तमाम चीजें इनकी किताब से बता रहा हूँ। फायसा किसको कहा है ये भी तो देख लो आगे पीछे। तर्जुमा क्या हो रहा है? वो डिस्कशन जो आप कर रहे हैं ना वो दूसरे है, लेकिन अभी जो लफ्ज तर्जुमा तुमने अभी भी पूरी सुनी नहीं है। अभी भी आपने ये कहा कि मिर्जा साहब ने बगाया का तर्जुमा जानी नहीं करा, बदकार नहीं करा, रंडी नहीं करा, बाजारी नहीं करा, फायसा नहीं करा, ये आपके अभी लफ्ज कहा नहीं करा। मैंने आपको ये साबित कर दिया 3 किताब से, हालांकि मेरे पास 10 किताबों में ये बगाया है और बगाया के अंदर मैं ये चीज साबित कर सकता हूँ आपके सामने कि उन्होंने जो उन पर ईमान नहीं लाते, उनकी बैत नहीं करते, बैत में दाखिल नहीं होते, उनके बारे में कहा है उसमें सब आ है बराबर। ये चीज साबित नहीं कर पाई मेरी, लेकिन मेरा मसला अभी वो नहीं है। सुनो बात, किताब ले लो ना भाई, किताब देख लो ना मेरे भाई, ये लो, ये मैं आपके सामने। अरे फोटो पाड़ लो ना भाई, वीडियो चल रही है, वीडियो में ले ला कलीम भाई, आप वीडियो में ले लें भाई। मैंने आपको स्कैन दिया, आपको भी स्कैन देना। कलीम भाई ये स्कैन से एक मिनट और दूसरी बात मेरी जब तक बात पूरी नहीं होती थी आप बीच में आपको आना नहीं चाहिए। अरे कलीम भाई क्योंकि मैं था, अगर मैं कहता कि हाँ ये गलत है, देखो भाई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्या हुआ? लेकिन जो लोग देख रहे हैं जो लोग वो लोगों ने भी समझना नहीं पर वो लोग, अरे वो समझ गए कि ये क्या चल रहा है। तुम बोलते जा रहे थे और देते जा रहे थे, इसके लिए लोग समझ गए। उन्होंने कहा कि भाई ये मंजूर नहीं है हमको। नहीं तुम्हारी बात पूरी नहीं हो रही है, हमारे ये बात इकरार करते हो आप कि मिर्जा साहब ने बगाया का तर्जुमा जिनाकार करा है। जो क्या होगा देख लेंगे ना, मैंने देखा नहीं है। ये स्क्रीन में आपने इसका हवाला दिया तो कुरान करीम ने जिसको कहा है बगाया बराबर, हम उसको हक मानते कहा है बराबर। क्यों? जो कुरान पर ईमान नहीं लाता बराबर, वो हमारे नजदीक भी गलत है बराबर। अगर कुरान करीम ने किसी के बारे में कहा है, जैसे आपने वो बयान करा कि भाई कुरान ये अल्फाज सख्त बताया या जो भी कहा गया, ये अल्फाज सख्त है। मेन वजह क्या है? नियर वर्ड और कुरान करीम में भी सख्त अल्फाज यूज किए गए और जो ताबईन मेरी बात उन लोगों के लिए कह गए, सुनो, सख्त अल्फाज उन लोगों के लिए कह गए जिन्होंने नबियों की बातों को झुठलाया, यहाँ मसला नबी की बात को झुठलाने का नहीं और जुर्रतुल बगाया का लफ्ज, जुर्रतुल बगाया का तो कुरान से बढ़ के है क्या? कौन? बिल्कुल नहीं, कुरान से बढ़ के तो किसी को नहीं मानते, किसी को नहीं। कुरान में वो लफ्ज तो आपको टेंशन क्या? अरे कुरान में लफ्ज किसके लिए? वो तो देखो, उनके नाफरमानों के लिए। इनके लिए जो नाफरमान है। अब अगर मिर्जा साहब को हम नबी नहीं मानते, उम्मत के अंदर कोई नबी नहीं मानता आपके अलावा, अहमदी के अलावा, तो सब हराम क्यों लगा? यार मिर्जा ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करने की एक नबी की ऐसी जबान है यार। अरे यार तुमने बात को किसकी निस्बत का? अरे किसी की भी निस्बत का। सुनो, अगर ये ईमान नहीं लाते तो
अगर ये अल्फाज गलत है तो जो अरब लोग थे उन्होंने क्यों इस्तेमाल करे? अरब कुरान ने क्यों इस्तेमाल करे? हदीस में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्यों इस्तेमाल करे? आप कह रहे हो ना कुरान में खलीफा इस्लाम से अव्वल खलीफा थे, उन्होंने तो अल्लाह के नबी का चेहरा देखा था। सुनो बात बयान करना क्यों पड़ा कुरान और हदीस में? सुन लो एक फाहिशा औरत, सुन लो एक फाहिशा औरत, इससे भी खराब अल्फाज मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। सुनो एक फाहिशा औरत जा रही थी गर्मी की शिद्दत के अंदर, एक कुत्ता प्यासा था, उसने मोजा डुबा के पानी दे दिया, वहां पर भी जुदो बगाया है, लेकिन वो औरत जानिया थी इसलिए कुरान ने जानिया बयान करा है, बड़े वो हदीस में जानिया बयान करा है। लेकिन किसको किया है? बड़ा उसके हम ये जितने तमाम लोग हैं उम्मत के अंदर सब जानवी की औलाद है। वही तो बोलता कि वो ऐसा नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तो ये तुमने मेरे को बात बताने नहीं दे रहे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वो तुम मेरे को बात बताने नहीं दे रहे। बराबर कुरान करीम ने, सुनो तुम कह रहे हो कुरान करीम में लफ्ज आया है, सूरह मरियम के अंदर भी ये लफ्ज, सुनो सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि मरियम कह दे उनसे कि ना ही मेरे साथ किसी ने निकाह किया है और ना ही मेरे साथ किसी ने, ना ही मैं बदकार हूँ, तो अपनी गवाही देने के लिए बगाया लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, किसी पे तोहमत नहीं बांधी अल्लाह ताला ने। लेकिन उन्होंने भी तोहमत मुसलमान, इसलिए हम कुरान पे एलिगेशन नहीं करते भाई, हम कुरान पे सुनो हम कुरान पे एलिगेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पर जो अंबियाओं पे, अच्छे लोगों पे, नेक लोगों के बारे में जो लोग तोहमतें बांध रहे थे उसका रद्द करा बगाया लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हर किसी के लिए, नेक लोगों के लिए वो इस्तेमाल नहीं हुआ बगाया का लफ्ज। और यहाँ पर उम्मत के अंदर तमाम मसलक के लोग, अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी जितने भी लोग हैं, इन सब को मिर्जा साहब ने जुदतुल बगाया कहकर और जाने की औलाद करार दिया। क्या ये एक नबी की जबान सही है तुम्हारे कोल के मुताबिक? नबी मर जाएंगे ईमान का सौदा